ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 18। दो स्टेटमेंट हम आपको लिखवा दिए थे कल। आज हम लोग लिखेंगे थर्ड स्टेटमेंट। देखिएगा, इफ चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन बिटवीन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेक स्टेबिलिटी बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपका पीछे का छूट गया कोई बात नहीं है, यहाँ से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले कि अगर चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहे, देन आपको स्टेबिलिटी चेक करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। ठीक है ना। जैसे देखिएगा, इधर आपके सामने क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ठीक है ना। और इसका चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी इसके बीच में है। ठीक है। तो अब देखिए, इधर एल्यूमिनियम है, Al+1 है, मान लेते Al+2 है। ठीक है ना। Al+3 है। सबका स्टेबिलिटी बताना है, नहीं तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रहेगा, Al+2, ठीक है, कॉमा Al+, कॉमा Al+3, तीनों का स्टेबिलिटी बताना है। बहुत आसान है। कैसे बताइएगा, देखिए इधर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम में, समझ गया ना। कन्फिग्रेशन क्या होगा बता, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, सही है। चलिए अब देखिए, एल्यूमिनियम +1, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताइए, इसमें से हट गया, रिमूव हो गया, तो 12 इलेक्ट्रॉन बचा। कन्फिग्रेशन क्या होगा बता, 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा, इधर ध्यान दीजिए, फुल्ली फिल्ड स्टेबल, क्या बताइए, फुल्ली फिल्ड स्टेबल। अब देखिएगा सब लोग, Al+2 का भी हम चेक कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही करवा दिए हैं, ठीक है ना, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। Al+2 है, देखिएगा इधर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक और हटा दीजिए इसमें से, या इसमें से 2 घटा दीजिए। कितना, 13 था, 2 घटाए 11 आ गया। कन्फिग्रेशन बता, 1s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा ध्यान दीजिए, ये क्या है बता, पार्शियली फिल्ड है, राइट। अच्छा, इसको हम पार्शियली फिल्ड बोलते हैं, हाफ फिल्ड नहीं बोलते हैं, समझ गया ना। और इधर देखिएगा, एल्यूमिनियम प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है, 13 था, 3 प्लस चार्ज आया, 3 कमा दे। कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। ध्यान दीजिए, नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ चुका है। ठीक है ना, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। बहुत आसान है, कैसे बताएंगे, देखिएगा इधर ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा इसमें स्टेबल कौन लग रहा है आपको, नोबल गैस वाला लग रहा है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, बहुत मुश्किल है। नोबल गैस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उससे थोड़ा कम देखिए, नोबल गैस था Al+3 वाला, ये तो चेक हो गया। अब Al+ और Al+2 में चेक कीजिए, इस दोनों में चेक कीजिए, इस दोनों में चेक कीजिए, कौन ज़्यादा स्टेबल है। समझ गया ना, कौन ज़्यादा स्टेबल है, चेक करिए दोनों में। ये फुल्ली फिल्ड स्टेबल है, ये पार्शियली फिल्ड है, तो फुल्ली फिल्ड वाला होगा ज़्यादा स्टेबल। Al+1 तब होगा Al+2, राइट। ठीक है, कॉपी कीजिए। लेक्चर अगर आप लोग का छूट जाता है, कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ गया ना, सेम डे, ये नहीं कि 4 दिन बाद कीजिएगा, समझ गया ना। और किस दिन किसका क्लास छूटता है हमको याद रहता है, समझ गया ना। हम आपको बोल सकते हैं कॉपी दिखाइए, फिर पकड़ा जाइएगा, समझ गया ना, इज्जत चला जाएगा आपका।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिए? सब लोग ने इसको पढ़िएगा जरूर घर पे, समझ गया ना, रट जाइएगा पूरा एक एक चीज़। ये सब बहुत काम का क्वेश्चन है, सारा मॉड्यूल में दे रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कितना नंबर पॉइंट करवा दिए थे, 4 हो गया था ना, 5वां पॉइंट है, लिखिए 5वां पॉइंट। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an element is equal to number of lower आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। ठीक है, बिफोर फर्स्ट हाई जंप। नहीं दिख रहा है को, दिखने वो दिखने लगा, डोंट वरी, बिफोर फर्स्ट हाई जंप। ठीक है, देखिएगा क्या लिखवाए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट इज इक्वल टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखिए इक्वल टू नंबर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बिफोर फर्स्ट हाई जंप। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में ही करा देते हैं, जैसे देखिए, इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट आर, देखिए 14, 35, 75, 90, 180। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आपको चेक करना है कि हाई जंप कहाँ पे है, देन एलिमेंट इज। ठीक है ना, ऑप्शन है पहला सोडियम, सेकेंड सिलिकॉन, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है एल्यूमिनियम। ठीक है, देखते जाइए, पहले लिखिए यहाँ तक, ऊपर का लिख लिया ना सब लोग। ठीक है, तब तक हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं। जैसे देखिएगा, सोडियम नियॉन 3s1। ठीक है, सेकेंड है सिलिकॉन, क्या होगा, नियॉन 3s2 3p2। ठीक है, तीसरा है मैग्नीशियम, नियॉन 3s2। चौथा है एल्यूमिनियम, नियॉन 3s2 3p1। ठीक है, अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आता है ना सबको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, पहले निकाल के बताइए। तो इसमें 1s1 है तो 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, समझ गया ना। इधर देखिए आउटर मोस्ट सेल का 2 है, इधर कितना है, देखो इधर 3 है। चलिए यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, तब बताते हैं।
चलिए देखिएगा, यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए तब बताते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझ गया ना। चलिए अब बताते हैं, देखिएगा। इफ आईपी वैल्यू ऑफ एलिमेंट आर इतना, आईपी वैल्यू मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू इतना है एलिमेंट का, देन एलिमेंट इज, ये आपके सामने हम सबका कन्फिग्रेशन लिख दिए, ठीक है ना। एक चीज़ देखिए यहाँ पे बताइए, हाई जंप कहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए इधर 14 से 35 पे जा रहा है, 11 का जंप है, 35 से 75 पे आ रहा है, 40 का जंप है, 15 का जंप है, यहाँ 90 का जंप है। मतलब यहाँ पे क्या है बताइए, 90 से 180 पे गया, बहुत ज़्यादा जंप है, हाई जंप है, ठीक है। कितना है बताइए, हाई जंप है ना। अब हाई जंप जहाँ पर हुआ उससे पहले का वैल्यू देखिए, 4 वैल्यू है, देखिए 90, 75, 35, 14, 4 लोअर आईपी वैल्यू है। हाई जंप से पहले 4 लोअर आईपी वैल्यू है। देखिए तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, तो आंसर हो गया सिलिकॉन, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ ऊपर में स्टेटमेंट। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए सिलिकॉन में 4 है, इज इन एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर ऑफ लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल 4 गो है, 1 2 3 4, बिफोर फर्स्ट हाई जंप। देखिए पहला जो हाई जंप हुआ, हाई जंप यही है ना, पहला बहुत लंबा चौड़ा जंप हो गया 90 का, तो फर्स्ट हाई जंप ये है, ठीक है। तो उससे पहले जितना एलिमेंट है वो क्या है बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है या वैलेंसी के बराबर है, तो वही आंसर होगा, सिलिकॉन आंसर हो गया। चलिए अब आप लोग इसको पहले टिक कीजिए और इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ये अच्छे क्वेश्चन में से एक है, समझ गया ना, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। बालक ये जो क्वेश्चन बताए हैं क्या आप समझ पाए हैं? समझा है ना, चलिए ठीक है। माही आपको समझ में आया है कि नहीं बताइए। आ गया ना, चलिए ठीक है। चलिए सही है। स्नेहा कोई दिक्कत इस सब में? नहीं है ना, चलिए ठीक है। सूरज आपको कोई दिक्कत? नहीं है ना, ठीक है। दिक्कत होगा बताइएगा, ऐसा और क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है ना, एक ही नहीं करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी का बचा भी है, अगर बचा है तो बता सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक लाइन ऊपर थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, ऊपर लिखेंगे IP1, IP2, IP3, IP4, ये सब दे रखा है। जैसे देखिए IP1 दे दिया 165,
ये दे दिया 195, देख 555, फिर है 595। ठीक है, पूछ रहा है देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज। ठीक है ना, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है 1s2 2s2 2p6, सेकेंड है 1s2 2s1, थर्ड है 1s2 2s2 2p6 3s2, राइट। चौथा है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, देखिएगा इधर हाई जंप, हम क्या बोले हैं, हाई जंप से पहले कितना है, देखो 195 से 555 पे आया, हाई जंप यही हुआ, तो यही ना है हाई जंप। देखो हाई जंप तो यही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, समझ गया। तो ये हाई जंप है IP3, तो उससे पहले कितना वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 2 लोअर IP वैल्यू है, देखिए 2 लोअर IP वैल्यू है। ठीक है ना, एक सेकंड रुकिए, फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था, थोड़ा हैंग हो रहा है। चलिए अब सॉल्व कीजिए आप लोग। 2 लोअर IP वैल्यू है, तो अब आपके पास क्या आना चाहिए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, देखिए इधर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट। इधर है ना 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 लोअर IP वैल्यू, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी में है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ठीक है ना, हो गया ख़त्म। तो ये क्या आप समझ पाए ना, इजी था। एक और क्वेश्चन आपसे अलग टाइप का करवाते हैं, देखिएगा। हाईएस्ट छोड़ दीजिए, मिनिमम डालिए, तो हाईएस्ट ढेर सारा कर लिए हैं, मिनिमम डालिए, तो मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इज, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इज, पहला ऑप्शन है मिनिमम वाला है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन है हीलियम 2s2 2p3, सेकेंड ऑप्शन है नियॉन 3s2 3p3, थर्ड ऑप्शन है हीलियम 2s2 2p5, फोर्थ ऑप्शन है नियॉन 3s2 3p1। ठीक है ना, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, गौर से देखिएगा सब लोग, ये जो है ना, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड स्टेबल है, ठीक है ना, हाफ फील्ड स्टेबल है, देखो। अच्छा इसका एटॉमिक नंबर आप मतलब एलिमेंट क्या होगा, गेस कर सकते हैं क्या, 2 10 काउंट करो, 10 2 12 3 15, ठीक है, सही है। चलो इसका बता एलिमेंट क्या होगा, 3 2 5 तो 7, बोलो। अरे बोलो भाई, नाइट्रोजन। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते चलिए। ठीक है ना, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। चलो अब इधर देखो, 5 2 7 2 9, 9 किसका होगा बोलो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो ऐसे फिंगर पे काउंट कर लीजिए। देखिए इधर 10 2 12 1 13, देखो नाम मांगो अल्टो, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, गुड, सही है, समझ गया, 13 नंबर। अब आप लोग को बताना है कि कौन किससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, समझ गया ना, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, मिनिमम। सर एल्युमिनियम से। आंसर तो सही आ गया आपका, एल्युमिनियम, ठीक है। चले देखिएगा, ये हाफ फील्ड है, ये देख ये भी हाफ फील्ड है 2p3, हाफ फील्ड स्टेबल,
ठीक है ना। समझ गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा बता। अच्छा आप लोग को रुकिए तो एक मिनट, ये दोनों में बताइए, फ्लोरीन और एल्युमिनियम में झगड़ा करके कौन जीतेगा। सर्च करो सब पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन यहाँ है, एल्युमिनियम खोजो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ठीक है ना। अच्छा इसमें तो ब्लैक दिख रहा है भाई, फ्लोरीन यहाँ, सिलिकॉन के बगल में एल्युमिनियम। चलिए सही है, ठीक है ना। और यहाँ एल्युमिनियम है, राइट, सही है। चलो बताओ अब कौन जीतेगा इसमें से। एल्युमिनियम जीतेगा। चलिए बताते हैं, देखिएगा थोड़ा। एल्युमिनियम तो आंसर होगा ही, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, देखिएगा इधर, देखिए इधर सोडियम। अच्छा यह ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिए तो, एक मिनट रुकिए तो, एक मिनट। हाँ आपको ना, रुक जाइए, इस बुक में तो दिख ही नहीं रहा है, रुकिए दूसरा बुक ना। लिखते चलिए सब लोग, लिखते चलिए। लिख लिए सर। अच्छा लिख लिए हैं, चलिए एक सेकंड देखिएगा। हाँ मिल गया। तो इधर एल्युमिनियम यहाँ है, एल्युमिनियम यहाँ है, और एक क्या था ऑप्शन खोजो तो, फ्लोरीन था। हाँ एल्युमिनियम यहाँ, फ्लोरीन यहाँ है। अब बताइए कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। देखो इधर, ये है सेकेंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड तो एल्युमिनियम जीता, राइट। एल्युमिनियम का मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। अगर दिक्कत आता है बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए, ये सोडियम छोड़िए, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली टू द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, छापिए। अच्छा इसका हम ऑर्डर लिख पाए थे क्या, यहाँ तक छापिए तो, पहले एक ऑर्डर हम खोज रहे हैं, तब तक छापिए तो आप लोग, इसका ऑर्डर भी करवाए थे क्या। हाँ करवाए थे, देखो इधर याद आ गया हमको, करवाए थे ऑर्डर, देखिए इधर, यही तो हम ऑर्डर खोज रहे थे। देखिए इधर, ये ऑर्डर याद है क्या थर्ड पीरियड वाले का। देखिए इधर क्या था ऑर्डर, देखो इधर से, सोडियम, तब क्या था बताओ, एल्युमिनियम, तब था मैग्नीशियम, तब था सिलिकॉन, तब सेलेनियम, तब था पोटेशियम। समझ गया ना। तो ऐसा ऑर्डर कुछ हम बताए थे, याद आया, और तब आगे मुझे बढ़ता जा रहा था, समझ गया ना। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, समझ गया ना। तो एल्युमिनियम का आपको समझ में आ रहा है ना, एल्युमिनियम का बहुत कम है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, मिनिमम है, ठीक है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम का बहुत कम है आयोनाइजेशन एनर्जी, समझ गया ना। ये ऑर्डर लिखवाए थे पिछले क्लास में। चलिए अब ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेडिंग डालिए सब लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। डेल्टा HEG, और इसको बोलते हैं EA, ठीक है। चलिए अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसको भी आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग का ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, पंद्रह पेज का बस और चैप्टर बचा, 4 लेक्चर और लगेगा मुश्किल से।
हम तो चाहेंगे तो 3 दिन काफ़ी है, लेकिन उतना स्पीड में अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा सब लोग। तो ये बता दीजिए तो क्या फुल्ली फिल्ड मतलब क्या फुल्ली फिल्ड कैसे आइडेंटिफाई होगा? हाँ बोलिए फिर से। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कैसे आइडेंटिफाई होगा? अच्छा, हाफ फील्ड फुल फील्ड कैसे, एक बार रुक जाइए, फिर से हम बताते सुनिएगा। देखिए रफ में ही बता दीजिए। हाँ, हाफ फील्ड बताते। जैसे देखिए 2p6 क्या होता है बताए। अच्छा, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ पाए थे ना, इसलिए दिक्कत हो रहा होगा। देखिएगा 2p6 क्या हो गया, p में 6 भर गया तो पूरा p भर गया, फुल फील्ड हो गया। और p3 है तो फुल फील्ड तो हुआ नहीं, आधा फील्ड है p3। मतलब तीनों डब्बा में, मतलब समझ रहे हैं ना, p का जब डब्बा हम बनाएंगे 3 डब्बा बनता है ना, 1 2 3 ऐसा इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो ये हाफ फील्ड तो दिख रहा है ना। हाफ फील्ड वाला जो होता है स्टेबल होता है। हाफ फील्ड या तो स्टेबल होगा, नहीं तो फुल फील्ड, ठीक है ना। या तो स्टेबल कौन होगा बताइए, हाफ फील्ड नहीं तो फुल फील्ड, समझ गए ना। हाफ फील्ड नहीं तो फुल्ली फील्ड। पार्शियली फील्ड भी होता है कुछ। पार्शियली फील्ड वो होता है जैसे मान लीजिए इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता है, जैसे इसमें 3 दिख रहा है ना, तो इसमें 2 ही में भरता, एक खाली रह जाता, ठीक है। कॉपी कर लीजिए सब लोग। हाँ एस वाले में ये 2 इलेक्ट्रॉन भरता है ना, अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो उसको हाफ फील्ड नहीं, उसको हाफ फील्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। एस वाले को नहीं बोलेंगे, बाद बाकी सबको बोलेंगे। डी वाले को बोलेंगे, एस वाले को नहीं। ये लिखवाए थे ना, ठीक है ना। 1s1 को हाफ फील्ड नहीं मान लेना है, समझ गया ना। क्या मानना है फिर इसको? नहीं, उसको सीधे उसको पार्शियली फील्ड ही मानना है। 1s1 को हाफ फील्ड नहीं मानना है, पार्शियली फील्ड, समझ गया ना। 1s1 वाला स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 2s 3s सब में हाफ हो जाएगा 1 वाला। जैसे रुक जाइए, तो थोड़ा सा रुक जाइए, कहीं बता देते हैं, थोड़ा देखिए। आप लोग को अभी लिखना नहीं है, अगर भूल जाइएगा ना तो पीछे से अपना जाके कहीं से कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इधर कहीं पे करा देते हैं। जाइए, उस बच्चा का सिलेबस लिखा हुआ था, देखिएगा इधर। क्या हम बता रहे थे, अच्छा वो हाफ फील्ड वाला बताना था ना। जैसे देखिए क्या क्या हो सकता है, देखिए एस में 1 भर सकता है, तो देखो 1 डब्बा। फिर एस में क्या भर सकता है, 2 भर सकता है। तो देखिए ये क्या है बताइए, फुल फील्ड है, ये स्टेबल होगा। ये हाफ फील्ड नहीं है, ये पार्शियली फील्ड है, ठीक है। फिर देखिएगा सब लोग, P3 लिखा रहेगा, जैसे 2p3 कुछ भी रहे, तो ये क्या है बताइए, ये आपका फुल फील्ड है, सॉरी हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो क्या होगा बताइए, स्टेबल होगा, ठीक है। आप लोग ना कॉपी के पीछे लिख लीजिए। तो ये P6 रहेगा तो ये क्या होगा बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन भरा, P में 3 डब्बा होता है ना, ठीक है ना, समझ गया ना। तो ये फुल फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भरते कैसे पता है ना, जैसे हम भरे वो तरीका गलत है, मतलब पहले 3 भरते हैं फिर रिपीट करते हैं। चलिए देखिएगा, P6 क्या है, फुल फील्ड है, तो ये भी क्या होगा बताइए, स्टेबल है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। जैसे D5 है और 2 या 4 हो गए इसमें तो पार्शियली हो जाएगा। हाँ, अगर एक भी, जैसे मान लीजिए इसमें 1 बढ़ गया तो पार्शियली फील्ड, ठीक है ना। एक घट गया तभी पार्शियली। हाँ, 1 घट गया बढ़ गया, पार्शियली फील्ड। ये देखिए ये है आपका हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है तो ये भी क्या होगा बताइए, स्टेबल होगा। जैसे लिखा रहेगा D10 लिखा रहेगा, मतलब देखिए इधर। अच्छा, आप लोग ना कॉपी के पीछे ये लिख लीजिए, तो 1 2 3 4 5, अब रिपीट होगा 6 7 8 9 10। ये क्या है बताइए, फुल फील्ड स्टेबल, ठीक है ना, फुल्ली फील्ड स्टेबल। आप लोग ना कॉपी के पीछे लिख लीजिए, तो यहाँ नहीं लिखिएगा क्योंकि ये यहाँ का पार्ट नहीं है, नहीं तो परेशान होइएगा बाद में, ठीक है ना। कॉपी के पीछे लिख लीजिए तो सब लोग। अभी पार्शियली फील्ड का भी करवा देंगे एग्जाम्पल, डोंट वरी। ठीक है, हम जूम कर देते हैं, लिख लीजिए आप लोग। अब
कोई ऐसा तो नहीं है कि ऊपर का वो भी उतार लिया शेड्यूल ऐसा काम नहीं कीजिएगा। समझ गया भैया पूरा। हम आपके जगह पे होते तो कर सकते थे। पता है ऐसा कई बार हो जाता था ना, सर बोर्ड पे लिखना शुरू करते थे खुद ऐसा लिखते थे सर जो कभी कभी ना दोबारा भी गलती से लिखा जाता कहीं भी लिख देते थे समझ गया ना। तो ऐसा नहीं कर, ऐसा हम ऐसे होने नहीं देंगे। हम इस चीज़ दुख को समझते हैं बच्चा लोग का, समझ गया ना। जो बच्चा सब कई बार दोबारा भी उतार लेता है, क्योंकि हम खुद भी उतारे हुए हैं हम जिनसे पढ़े थे ना केमिस्ट्री, वो सर बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे केमिस्ट्री, समझ गए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसे हुआ था, समझ गया ना, बहुत फ़ायदा हुआ था, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, मतलब समझ ही नहीं पाते थे, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाते थे। पढ़ने में होता ही नहीं। क्या क्या मतलब यहाँ जो ज़्यादा सीनियर आदमी से पढ़ने में भी नहीं होता है, बाद में सोचना पड़ता है कुछ कुछ के लिए। ये दिक्कत होता था ना कि वो जेई लेवल पढ़ाते थे तो उड़ जाता था, समझ गया ना, उतना हम लोग प्रोसेस ही नहीं कर पाते थे। ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ भी है, लेकिन मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा था, समझ गया ना। इसमें ज़्यादा इंटरेक्टिव करना पड़ जाता है ना केमिस्ट्री वाले, थोड़ा ज़्यादा। फिजिक्स में तो चलिए हो जाता है, बायो में हो गया। चलिए लिख लिए ना सब लोग। हाँ अब देखिएगा सब लोग, थोड़ा सा और भी क्वेश्चन कराते हैं, देखिएगा इस टाइप का। कहीं खाली जगह बचा हुआ है, अच्छा हाँ मिल गया जगह। देखिएगा इधर आपके सामने कुछ ऐसा बना हुआ है, देखिएगा, जिससे पूछेंगे वो बताइएगा। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, समझ गया ना। आप लोग को पहचानना है, आइडेंटिफाई पार्शियली फिल्ड एंड फुली फिल्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन डाल दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन डालिए और लिखना शुरू कीजिए। आइडेंटिफाई पार्शियली फिल्ड एंड फुली फिल्ड, पीछे रफ में मतलब कॉपी के पीछे, फेयर कॉपी में ही, समझ गया ना। जो जगह रफ के लिए छोड़े हैं ना, देखिए इधर 4 छोड़े, बताइए पार्शियली फिल्ड या फुल फिल्ड। पार्शियली, समझ गया ना। चलिए आप बोल दिए, सही है। बालक आपको बताना है अब अगला क्वेश्चन का आंसर, देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ बताइए पार्शियली फिल्ड या फुल फिल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 बताइए। पार्शियली फिल्ड या फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड, कुछ भी और डाल लीजिए। फुली फिल्ड एंड हाफ फील्ड भी डाल लीजिए ऑप्शन में। वन पार्शियली हो गया, 1 पार्शियली। सेकंड बताइए, सेकंड। 2 4 1 2 3 4 5 सेकंड वाला भी पार्शियली, सेकंड भी पार्शियली होगा। माही आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। बता पार्शियली फील्ड या फुल फील्ड या हाफ फील्ड। अरे पार्शियली, फुली या हाफ फील्ड बताइए, ABC। आवाज़ नहीं जा रहा है तो कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। पार्शियली फील्ड, फुली फील्ड, हाफ फील्ड, बताओ क्या होगा। बोल क्यों नहीं रहे भाई, हाफ फील्ड होगा ना। देखिए इधर हाफ फील्ड है, समझ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, स्नेहा, इसका जवाब आपको देना है। कट गया क्या वीडियो। आ गए सर, आ गए, चलिए ठीक है। 12 बजे जाना। चलिए हाँ स्नेहा, इसका जवाब आपको देना है, बताइएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9
9 10 बताइए, पार्शियली फिल्ड या फुली फिल्ड? फुली फिल्ड, बहुत सही, समझ गया ना। इसका मतलब आप लोग को समझ आ रहा है। अच्छा, आपसे जो पूछते हैं बताइएगा। स्नेहा, आपको ही बताना, फुली फिल्ड है तो क्या ये स्टेबल होगा? यस। बहुत सही, समझ गया ना। बालक आप बताइए, हाफ फील्ड है, क्या स्टेबल होगा? यस सर, हाफ फील्ड स्टेबल होगा। हाफ फील्ड स्टेबल होगा। सूरज आप बताइए, ये पार्शियली फील्ड है, क्या स्टेबल होगा? नहीं होगा स्टेबल, समझ गया ना। ये स्टेबल बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये स्टेबल होगा? नहीं होगा, समझ गया ना। इसको कॉपी मारिए सब। अच्छा, यहाँ पे ना जब 3 डाल दिए तो यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, एंड हटा दीजिएगा, ठीक है ना। एक मिनट, वो क्या प्रॉब्लम हुआ इसको भाई। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्क इश्यू है क्या? शायद, क्योंकि मतलब हम कर दे रहे हैं तो अगर म्यूट करना चाहते हैं तो फिर वो रिकनेक्ट कुछ होने लगता है और ना ही आपका आवाज आ रहा, मतलब आ रहा है बीच बीच में आ रहा है और घर घर कर रहा है थोड़ा। अच्छा, एरोप्लेन करके ज्वाइन कीजिए ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, उसका नेटवर्क इश्यू है। चलिए देखिए, छापिए इसको। छाप लिए ना, ये समझ आया ना। तो आइडेंटिफाई क्या करना था बताइए? पार्शियली फिल्ड, फुली फिल्ड। और रुक जाइए, और भी क्वेश्चन करा देते हैं। कल ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट करवाएंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिएगा सब लोग। अच्छा, जो तरीका से अभी हम लिखे, क्या ये तरीका सही है लिखने का? नहीं। इलेक्ट्रॉन कैसे भराता है, याद है ना? देखिए, हम एक बार बताते हैं, देखिएगा। 1 2 3, अब देखो 4 5 ऐसे भरते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरेंगे? 1 2 3, रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट कर देंगे तो गलत तरीका है। चलिए अब बताइए, ये बताइए, फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड या पार्शियली? क्या बताइए? फुली फील्ड। चलिए, हाँ स्नेहा आप बताइएगा अगला क्वेश्चन, ये फुली, हाफ या पार्शियली फील्ड? हेलो हेलो, क्या हुआ बताइएगा स्नेहा, ये फुली फील्ड, पार्शियली, हाफ फील्ड? सूरज आप बताइए। पार्शियली और लास्ट वाला हाफ। ठीक है ना, सही है। स्नेहा आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? ये बताइए, बालक आप बताइए, पार्शियली, हाफ या फुली? सर ये हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है, बहुत सही, समझ गया ना। बताइए, ये स्टेबल या नहीं? फुली फील्ड है तो स्टेबल है। ये स्टेबल होगा। अगला बताइए सब लोग, ये स्टेबल है कि नहीं? पार्शियली है तो नहीं, अनस्टेबल। पार्शियली है तो स्टेबल नहीं होगा। हाफ फील्ड है तो बोल स्टेबल होगा कि नहीं? स्टेबल होगा, समझ गया ना। ठीक है, तो सारा कोई, अच्छा हाँ, 1 2 और कर लीजिए। ये बताइए, ये क्या है बताइए? ऊपर वाला फुली फील्ड, नीचे वाला हाफ फील्ड। फुली फील्ड। अच्छा, इसको ना हम हाफ फील्ड नहीं बोलेंगे, इसको पार्शियली फील्ड बोल देना है, ठीक है ना। इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, पार्शियली फील्ड। आप लोग ना फेयर कॉपी में ही लिखिएगा पीछे, ये नहीं कि कहीं और लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि कहीं दूसरे जगह। चलिए बताइए, फुली फील्ड है तो क्या ये स्टेबल होगा? होगा। ये बताइए, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है ना। समझ गया ना जी।